खबर जालौन से सामने आ रही है। बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर निकाली गई गांव-गांव पांव-पांव यात्रा आज उरई में संपन्न हुई। इस यात्रा का नेतृत्व बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने किया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य बुंदेलखंड की समस्याओं को उजागर करना और पृथक राज्य की मांग को मजबूती देना था। यात्रा के दौरान जल संकट, बेरोजगारी, पलायन और किसानों की दुर्दशा जैसी समस्याओं को करीब से देखा गया। राजा बुंदेलिया ने कहा कि यात्रा बुंदेलखंड के हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और इस मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और समर्थकों ने भाग लिया। राजा बुंदेला ने इस जनता का अपार समर्थन बताते हुए कहा कि ये दर्शाता है कि बुंदेलखंड की जनता अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि ये क्षेत्र अब विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा। बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली जा रही है, जिसको राजा बुंदेला सीनियर स्टार और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला जी आज हमारे साथ हैं। इनसे जानकारी लेते हैं और बात करते हैं गांव-गांव पांव-पांव यात्रा के बारे में कि इसका मूल उद्देश्य क्या है और कितना जन समर्थन इनको मिल रहा है। और हमारे साथ हैं राजा बुंदेला जी। बुंदेला जी नमस्कार। नमस्कार सर। गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाल रहे हैं, जी, इसका क्या उद्देश्य है? अलग राज्य की बात कर रहे हैं हम। 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों को न्याय मिले और उसके लिए हमारी जो कई सालों से पुरानी लड़ाई है उसको अब हम गाँव तक ले जा रहे हैं। गाँव में हम लोगों को जन जागरण कर रहे हैं और बगैर बने इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। हमने 77 साल इंतज़ार करके देख लिया है और अभी तक हम वहीं के वहीं हैं, बल्कि उससे और भी बदतर स्थिति होती जा रही है। जो हमारा बुंदेलखंड था वो अब बर्बादी के कगार पर है। उसको लेकर हम लोगों में जागरूकता ला रहे हैं कि हम और उत्तर प्रदेश के साथ नहीं रहेंगे। हमें अपना पुराना बुंदेलखंड चाहिए जो अंग्रेज़ों के समय में था, जो मुग़लों के समय में था। आप सत्ता में हैं और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, फिर भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसा क्या है, क्यों कारण? तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसका अलग मैं निर्वाह कर रहा हूँ। ये एक मेरा अपना फ़र्ज़ है अपनी जनता के लिए, उसके लिए मैं मांग कर रहा हूँ। राज बनाना कोई राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है, वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है और पूरा का पूरा एक उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम पूरा केंद्र और राज्य दोनों में आपकी सरकार है। हाँ, तो लेकिन सरकार राज्य बनाने में, नया राज्य बनाने में किसी भी राज्य सरकार की भूमिका नहीं होती है, केवल केंद्र की होती है। और निश्चित तौर पर हमारी जो बात हुई है माननीय गृह मंत्री जी से, तो उनका ये कहना है कि अभी हमारी ये छोटे राज्यों की बात प्राथमिकता पर नहीं है। हम 140 करोड़ जनता के बारे में सोच रहे हैं, ना कि 5 करोड़ की। तो हम मजबूर करेंगे कि वो हमारे बारे में सोचें, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, हम भूख हड़ताल करेंगे। गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली गई है, कब से शुरू हुई है और कितने शहरों और कितने गाँवों से होकर आई और कितना जन समर्थन मिल रहा है इसको? ये हमने दशहरे के दिन से ललितपुर में प्रथम चरण शुरू किया था और झांसी में इसका समापन किया 24 को। अभी हम लोगों ने आपका 26 तारीख को रक्तदंतनी माँ के यहाँ से शुरू किया है। आज 10 तारीख को यहाँ उरई में समापन है। कितना जन समर्थन मिल रहा है? अब आपको पता चल जाएगा। अब देखिए अखबार में अपार जन समूह है हमारा। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से लोग, ये तो हमने चिंगारी ही लगाई है और लोग अपने आप में जागरूक हो गए, गली गली गाँव-गाँव। आज आप देखिए, आज पूरा का पूरा उरई हम लोग पाट देंगे इस मांग के साथ कि हमें पुनः बुंदेलखंड राज्य चाहिए। जय जय। हमारे साथ बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और सीनियर स्टार राजा बुंदेला जी थे, जिन्होंने बताया कि गांव-गांव पांव-पांव यात्रा को कितना जन समर्थन मिल रहा है और इसके परिणाम क्या होंगे। बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कई समाज सेवी भी जुड़ रहे हैं। हम ऐसे ही एक समाज सेवी और शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक राठौर जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का उद्देश्य क्या है और आगे अगर पृथक राज्य होता है तो इसका ढांचा क्या है। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं अशोक राठौर। पहले तो आपका स्वागत करता हूं कि आपने इतनी ठंड में आज यहाँ हमें अपना मौका दिया। सर, यात्रा गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली जा रही है, क्या देखा? बड़ा प्रबल समर्थन है। लोगों को लगता है कि इस क्षेत्र के जो भी जनता है उसका विकास हो, इसके लिए ये बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए।
आप एक शिक्षक नेता हैं, बुंदेलखंड शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, इसके लिए आगे क्या ढांचा तैयार किया जा रहा है? आपने गौर किया हो, मेरे यहाँ पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई एम्स नहीं है, कोई IIT नहीं है, और जो प्रतिष्ठान यहाँ आ भी जाते हैं जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर ही अच्छे किस्म के नहीं आने चाहते हैं। जो लोग अच्छे डॉक्टरेट में हैं उनको हमने देखा है कि वो महानगर छोड़ना नहीं चाहते। तो हमारे जैसे जनपद का कैसे विकास होगा, ये निश्चित तौर पर तब होगा जब छोटी व्यवस्था होगी और छोटे राज्य होंगे। पृथक राज्य में कई गांवों में गए होंगे, कई शहरों में नहीं, शिक्षा का उच्च स्तर कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या करेंगे? शिक्षा का स्तर तभी बढ़ेगा जब कंपटीशन बढ़े, हमारे यहाँ फैकल्टीज़ ठीक हों। एक आपने और गौर किया हो कि स्पोर्ट्स क्षेत्र के लिए अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, कई बच्चे होते हैं, सब प्रकार की बात होती है, वो तो पढ़ाई की भी होती है, खिलाई की भी होती है, तो खेल के लिए हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। अब अगर स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है तो बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में कैसे भाग लेने का मौका मिलेगा? आपने देखा हो कि ओलंपिक में भी तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि प्रकार की कई प्रतियोगिताएं होती हैं। आपने गौर किया होगा कि जब हमारे यहाँ ये कोई जानता ही नहीं है, आपने भी नहीं कभी तैराकी देखी होगी, आपने कभी बैट नहीं देखा होगा, तीरंदाजी होती हो, तो जब हम यहाँ पर लोगों को तैयार नहीं करेंगे तो प्रतियोगिताओं में कैसे ओलंपिक में भाग लेंगे? हमारे साथ थे शिक्षक नेता और प्रभारी गाँव पाँव यात्रा के अशोक राठौर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्लान है इनके पास। और जालौन से विकास गुप्ता, सी न्यूज़ के लिए।